तो इसका हमने पहले ये देख चुके हैं, डेटा रन करके शो ऑल करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डेटा मेमोरी में अभी तक आया नहीं है और मेमोरी से डिस्प्ले हुआ नहीं है, और फाइल में अभी तक हमने डेटा फाइल एडमिट किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले आ नहीं रहा। जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। अगर मैं ऐड कर भी देता हूँ, रोल नंबर 1 1 1 करके सब डाल भी देता हूँ, शो ऑल करूँगा तो 1 1 1 आएगा, राइट। फिर 0 करके जब एग्जिट कर दूंगा और फिर रन करूँगा और फिर शो करूँगा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हुआ क्या इसमें, इसमें जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम रन कर रहे हैं, ध्यान समझो, जब हम रन कर रहे हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये डेटा जा रहा है हमारा, कहाँ जा रहा है, स्ट्रीम से, कीबोर्ड से कहाँ गया, टेम्पररी मेमोरी में। अब टेम्पररी मेमोरी से कहाँ जाना चाहिए, फाइल के अंदर, राइट। फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अब फाइल हमारा ये क्या होगा, अब ये फाइल जो होगी हमारी, ये इनपुट स्ट्रीम होगी या आउटपुट स्ट्रीम होगी, जरा बताओ। फाइल में लिखेंगे या फाइल से पढ़ेंगे, फाइल में लिखेंगे ना, तो हमारी आउटपुट स्ट्रीम हो जाएगी ना, राइट, दैट विल बी कंसिडर्ड एन आउटपुट स्ट्रीम। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, ठीक है, कि क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो क्लास बनाया है, ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने ऐड रिकॉर्ड, जिसका प्रोटोटाइप क्या अभी डिफाइन नहीं किया। इस फंक्शन का काम ये होगा, इस फंक्शन का काम ये होगा, फंक्शन टू राइट डेटा टू फाइल फ्रॉम मेमोरी, राइट, रैम में डेटा पड़ा है ये। अब इसके लिए एप्स्ट्रीम फाइल का इंक्लूड हमने किया, क्योंकि फाइल में लिखना है, पता है, नहीं तो इतना तो क्लियर है हमें। अब इसको हम करेंगे कैसे, ये तो क्लास का तो सारा क्लियर है आपको। अब आप सोचो, जब आप फाइल बनाते हो, व्हेन यू क्रिएट अ फाइल, प्रेस 1, केस 1 में हमारा ऐड डेटा है ना, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, ठीक है ना, तो फाइल का टाइप होता है .txt, है ना, .txt का मतलब टेक्स्ट फाइल। लेकिन अभी हम टेक्स्ट फाइल थोड़ी बना रहे हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं, डेटा फाइल बनाने जा रहे हैं, वाइट एड रिकॉर्ड। ये मैंने इसी नाम से प्रोटोटाइप किया है, इसी नाम से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट का नाम एफआउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के थ्रू और फंक्शन के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ, ओपन करके, समथिंग लाइक दिस, है ना। फिर इसको क्लोज भी कर देंगे। अब ये जो एफआउट में फाइल का नाम देते हैं, जैसे स्टूडेंट STU डेटा डॉट करके TXT लगाते हैं। So what this TXT means, this refers to what, this is a file of text file, right. Now after that what we write here, iOS in या out, what's the meaning of that, राइटिंग करना है, राइट, राइटिंग स्ट्रीम। और यहाँ पे और क्या लिखते हैं, iOS अपेंड, अपेंड का मतलब पुराना रहने देना और नया जोड़ते जाना। और यहाँ पे एक और लिखेंगे अभी, बाइनरी, राइट। इसका मतलब क्या होगा, ये बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल का मतलब बाइट्स बाय बाइट डेटा फाइल। नाउ अब बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन TXT, तो एक्सटेंशन डज नॉट मेक्स अ सेंस कि उसका फाइल के अंदर क्या टाइप है। एक्सटेंशन हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक्सटेंशन के लिए डिस्कस किया था आप लोगों से कि इसका एक्सटेंशन अगर मैं लिख दूं, जैसे तुम्हारा नाम सिद्धि है, मैं लिख दिया SID, क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो ये तो सिर्फ पहचान है फाइल का। अगर मैं लिख दूं भाई चिन्मय CHNY, ठीक है, ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में, ठीक है। रोनित लिखना है RNT, शॉर्ट में लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा उससे, डजंट मेक एनी सेंस। नरेन लिखना है NRN, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। DOC, EXC, CPP या CPS, XLA, कुछ भी, इससे फर्क क्या पड़ेगा, ABC, XYZ, डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, अब ये क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ या कुछ भी नहीं लिखता हूँ, राइट। अगर आप लिखते हो, अभी अब टेम्पररी में लिखता हूँ इसको आपके सामने, एक लिखता हूँ MP3, ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, ये गाने की फाइल बनेगी। तो एक्सटेंशन देने का फ़ायदा क्या, कि जब हम एक्सटेंशन देते हैं तो ये फाइल जब बनेगी, ये फाइल जब बनेगी उस समय उसकी एप्लीकेशन उस कंप्यूटर में होगी, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ओपन होगी।
लेकिन ऐसे RNT करके कोई आपने कोई अभी तक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ही नहीं है, तो जब भी इसको ओपन करेंगे आएगा ओपन विथ करके आएगा, इसको किससे ओपन करें, इसकी एप्लीकेशन है ही नहीं। तो अभी हम डेटा फाइल बनाएंगे, डेटा फाइल के लिए एप्लीकेशन चाहिए कि चाहिए, तो अभी आप बनाने जा रहे हो एप्लीकेशन, राइट। आप एक प्रॉपर EXE बनाओगे जिसकी एप्लीकेशन होगी, राइट। अभी हम उसमें पहला स्टेप लिख रहे हैं, उस फाइल को बनाएंगे कैसे, तो एक्सटेंशन उसके लिए मैंने नहीं रखता है, ठीक है। एक्सटेंशन के बिना भी हो सकती है, एक्सटेंशन के साथ में हो सकती है। तो अभी हमने क्या किया है, फाइल को ओपन करने का बोला है कि ये फाइल को ओपन करना, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है ना स्टूडेंट, इसका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने एस करके, राइट। दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट एस, है ना। अब मैं लोकल ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ, मेन में मुझे लोकल ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, अभी टेम्पररी रहने देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा ये दिया ना, अभी रहने देता हूँ फिलहाल, बाद में अदरवाइज अभी ये इसको ठीक हटाऊंगा तो काफ़ी एरर आएंगे नीचे हमारे कोड में, ऑलरेडी कोड किया हुआ है ना। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं 1 प्रेस करूँ तो गेट डेटा, अब गेट डेटा का काम क्या है, गेट डेटा का काम क्या है, गेट डेटा का फंक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि वो डेटा इनपुट लेता है ना। देखो गेट डेटा है कि नहीं, इनपुट ले रहा है ना, ये इनपुट लेके कहाँ दे रहा है, राइट, मेमोरी में, रैम में। तो पहले मुझे रैम में लाना है डेटा, तो मैं क्या करूँगा, इस ऐड रिकॉर्ड में यहाँ पे, क्योंकि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या नहीं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट एक्सेस हो ही सकता है, एस डॉट गेट डेटा, तो इससे क्या होगा, डेटा रैम में आएगा। चलो इतना करके देखते हैं पहले कि ऐड रिकॉर्ड काम कर रहा है कि नहीं, राइट। अगर 1 प्रेस किया तो ये हटा देता हूँ मैं, हटा देता हूँ, और मैं यहाँ ऐड रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करूँगा, ओके ओके, इतना समझ में आ रहा है। कंपाइल करते हैं, अगर कोई एरर है तो एरर, नहीं तो ओके। चलो देखते हैं, ओके। अब नंबर 1 प्रेस किया, रोल नंबर 1 1 1 1 सब डाल दिया, एंटर कर रहा हूँ, शो ऑल रिकॉर्ड में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एरे था, और ये तो एस लोकल ऑब्जेक्ट में डाला है मैंने, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में, तो डेटा कहाँ गया, अभी भी रैम में ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इतना ठीक है, ये डेटा मेमोरी में आ गया यहाँ पे। अब मेमोरी से मुझे कहाँ लेना है, फाइल में, ठीक है ना, मेमोरी में पड़ा है, फाइल में। अब रैम समझो, ये रैम को समझना पड़ेगा, समझने के लिए चलो एक टास्क मैनेजर ओपन करते हैं। ये आप देखोगे यहाँ पे 37% 31% CPU, ये मेमोरी यूज़ हो रही है, मेमोरी यानी रैम, ये डिस्क यूज़ हो रही है, नेटवर्क यूज़ हो रहा है। ओके, नाउ परफॉर्मेंस में आते हैं, देखो ये है आपका मेमोरी, नाउ इट इज़ शोइंग 4.3 GB कंज्यूम हो रहा है, अवेलेबल इतना पड़ा है, राइट। देखो अब ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस, इतना सारा, ये रैम देख रहे हो यहाँ पे, मेमोरी कंपोजिशन, राइट, एम्प्टी, ये क्या चीज़ है, ये दिखा रहा है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें कितनी फ्री स्पेस पड़ी है और कितना यूटिलाइज है ना। सम अमाउंट ऑफ GB इज कंज्यूम्ड 4.3 GB, है ना, सम अमाउंट ऑफ इज फ्रीली अवेलेबल, राइट। अब इस अमाउंट में हमारा ये फाइल या ऑब्जेक्ट कुछ KB का है, कुछ KBs का, कुछ बाइट्स का, या कुछ KBs का होगा, बाइट्स का ही होगा, KB भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोचो 8 GB की रैम है आपके पास, 8 GB रैम में आपके कुछ 1 KB मान लो, तो कैसे कंपेयर करोगे कि वो कहाँ पड़ा है, वेयर दैट 1 KB lying inside that 8 GB of data, इट इज़ लाइक समथिंग लाइक दैट कि इतना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें एक छोटी सी सुई गुम हो गई है, ढूंढ के लिखाओ, फुटबॉल के ग्राउंड में एक छोटी सी सुई पड़ी है, ढूंढ के आओ कहाँ पड़ी है। तो इंसानी काम कैसा होगा, सर मेरे को तो बड़ा मैग्नेट चाहिए, तो सुइयों के साथ और भी चीज़ें आ जाएंगी, सारी चिपक जाएंगी, राइट। लेकिन कंप्यूटर से हम ऐसा काम करवा सकते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत आगे जैसे डिटेल पॉइंटर आएगा ना, पॉइंटर में और डिटेलिंग आएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे सबसे पहले एफ आउट। एफ आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है जो फाइल के बारे में है, तो हमने रीड किया था, राइट, एफ इन डॉट गेट किया था ना, एफ आउट क्या था, राइट। ऐसे ही अभी जब बाइनरी फाइल है तो आप ऐसे कैसे पहले कैसे लिख रहे थे, एफ आउट ऐसे करके भी दे रहे थे, सीधा राइट हो रहा था, टेक्स्ट फाइल थी। लेकिन ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में तो कोई कन्वर्जन था ही नहीं, टाइप कर रहा हूँ सीधा जा रहा है, कन्वर्जन कंप्यूटर अपने आप कर रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि जब आप यहाँ लिखोगे एफ आउट डॉट राइट, एफ आउट डॉट राइट आपका फंक्शन है,
यानी एफ आउट में जाके लिखो। अगर समझ में ना आए, समझ लेना, अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूँ समझ में ना आए तो इनिशियली समझना कि ये सिंटैक्स समझा रहा हूँ आपको। इस एफ आउट डॉट राइट में दो आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट दिया है कांस्टेंट कैरेक्टर, राइट। दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्ट्रीम साइज, राइट। ध्यान से समझना। कांस्टेंट पहले क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ कैरेक्टर। अब हमारी मेमोरी कैरेक्टर में है कि किस में है पता नहीं है, लेकिन हमें देना किस में है, कैरेक्टर पॉइंटर में देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है। अब कौन सा कांस्टेंट मतलब कौन सा, क्या ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ पड़ा हमारा मेमोरी में डेटा, कहाँ पड़ा है मेमोरी में डेटा, कहाँ पे है हमारा मेमोरी में डेटा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में है, एस ऑब्जेक्ट में ना, एस में डाला ना हमने सारा। तो हमने क्या बोला, कांस्टेंट कैरेक्टर कहाँ पड़ा है पता नहीं, मेमोरी में कहीं पड़ा है, उसका नाम एस है। तो ये एंड एस का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ एस। टाइप कास्ट करो इसको कैरेक्टर पॉइंटर में। तो मैंने क्या किया है, टाइप कास्ट किया है किसको, इसकी एड्रेस को। टाइप कास्टिंग बताया ना आपको, टाइप कास्टिंग किया है, उसकी एड्रेस को बोला है कि इसकी एड्रेस को टाइप कास्ट कहाँ पड़ी है, मुझे नहीं पता है, हमको पता ही नहीं क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी इतनी बड़ी है, हमें थोड़ी पता है। लेकिन कंप्यूटर को बोला है इस एड्रेस से क्या लेना है हमें, राइट, इसका डेटा लेना है। लेकिन इसका डेटा बोलेगा यार इस एड्रेस से तो इतना सारा डेटा पड़ा है। हम बोल रहे हैं कि भाई ये एक काम करो, ये रिंग नंबर 3 से सारा डेटा उठा लो, तो बोलेगा रिंग नंबर 3 से तो आगे कितना सारा डेटा पड़ा है। अगर फुटबॉल ग्राउंड की बात करो तो रिंग नंबर 3 में जाओ, वहां से एक पर्टिकुलर लोकेशन से इतने बाइट्स का डेटा लेके आओ। इतने बाइट्स का तो स्पेसिफिक हुआ ना, इतने बाइट्स का। बोलेंगे ना भाई 100 बाइट, 50 बाइट, 150 बाइट। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि डेटा कितना है, तो लेकिन मुझे ये पता है कि डेटा कहाँ पे है, डेटा एस के अंदर पड़ा है ना, ये तो पता है ना। तो मैंने बोला ये एस की एड्रेस पे, बिगिनिंग एस की एड्रेस पे जाओ और एस की साइज का डेटा लेके आओ, खत्म। एस की साइज का डेटा ले लो, कहाँ से भाई, यहाँ जाओ, यहाँ पड़ा है, और वो लेके फाइल में लिख दो, वो लेके फाइल में लिख दो। अगर आप खाली इतने फंक्शन को समझ गए तो आपका कंसेप्ट क्लियर, इतना ही है। देखो हो गया, खत्म हो गया बात, बस इसको खत्म कर दिया, हो गया काम पूरा। आप यहाँ लिखो सी आउट डेटा सेव टू फाइल, राइट। सेव करते हैं, रन करते हैं। लेट अस सी, नंबर 1 में गए, अब यहाँ पे नंबर 1 दे दिया, दे देते हैं शालिनी, ठीक है, राइट। एज है चलो 17, स्टैंडर्ड 12, राइट। हो गया सेव। अब जब शो करोगे ये तो आएगा नहीं, डेटा कहाँ गया, फाइल में गया, राइट। एक और रजिस्टर करते हैं, राइट, रोल नंबर 2, राइट, दे देते हैं चिन्मय, ओके, फीमेल, एज 17, स्टैंडर्ड 12, लाइक दिस। देखो डेटा सेव टू फाइल। अब फाइल में क्लोज कर दिया, बंद करके बाहर आ गया। तो वेयर इज दिस डेटा, स्टूडेंट डेटा डॉट RND, एक्सटेंशन ये होना चाहिए। चलो चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में, स्टूडेंट डॉट RND आ गया इधर, राइट। यू कैन सी दिस समथिंग 80 बाइट्स, 80 बाइट्स ही है, मैं तो KB बाइट्स है। अब इसको ओपन करते हैं, व्हेन यू ओपन इट, ये क्या बोल रहा है, क्या मतलब इसका, इसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो मैं किसको, इसको कैसे पढूं, ठीक है। ऑलवेज यूज दिस ऐप। हम एक काम करते हैं, लेट अस रीड इन नोटपैड। नोटपैड तो टेक्स्ट फाइल है, उसको ओके करके देखते हैं। देखो क्या आ रहा है, यू सी दिस, ओनली जो टेक्स्ट लिखा था वो पढ़ने में आ रहा है, बाकी ये क्या चीज़ है। अब ये क्या है, टेक्स्ट लिखा था, क्यों, क्योंकि इसका डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर है, नेम और जेंडर कैरेक्टर है, राइट। क्योंकि ये कैरेक्टर है इसीलिए कैरेक्टर पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर में है, ये इंटीजर में फ्लोट, तो इसको कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास एप्लीकेशन है क्या, नहीं, हमारे पास नोटपैड की एप्लीकेशन है। नोटपैड क्या करता है, खाली टेक्स्ट फाइल पढ़ता है। चलो एक काम करते हैं, एक और धोखा देते हैं। क्या धोखा देते हैं, लेट अस सी। अब हम इसका एक्सटेंशन बदल देते हैं, .txt कर देते हैं, ठीक है, रन करते हैं, ओके। रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, राइट, नंबर 1, ठीक है, रोनित, एज जेंडर मेल, 17, 12, राइट। एग्जिट करो, बाहर आ जाओ,
ओके, सेव करते हैं। देखो एक और फाइल यहाँ पे आ जानी चाहिए, आ गया स्टूडेंट डेटा। अब इसको जैसे ही ओपन करोगे खुल तो जाएगी, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ है। देखो अब मैंने आपको क्या बोला, आपने यहाँ कैरेक्टर में स्टोर करवाया होता तो ये कैरेक्टर रीड हो जाता, क्योंकि ये से दिख रहा है, कैरेक्टर था ना ये, राइट, ये तो दिख जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि ये मार्क्स हैं या कुछ और है, न्यूमेरिकल डेटा है ना। तो अब ये न्यूमेरिकल डेटा, अब कैरेक्टर को कैरेक्टर में हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। लेकिन हम जब अब करेंगे डेटा, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करानी है। जब कैलकुलेशंस करानी है तो डेटा उसी ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, जो फ्लोट है, इंटीजर है, उसी में होना चाहिए। अब वो टेक्स्ट में तो दिखेगा नहीं, इसके लिए हम एप्लीकेशन बनाएंगे। अब इसके लिए एप्लीकेशन तो बन गई है, लेकिन अभी तक हमने इसको रीडिंग का एप्लीकेशन नहीं बोला, अभी तक राइटिंग का ही खाली एप्लीकेशन बोला है। हमने अभी तक खाली राइटिंग कमांड बोला है ना, रीडिंग कहाँ बोला है इसको। तो अभी तक खाली फाइल में लिखना सीखा, फाइल से पढ़ना। जब लिखना पढ़ना दोनों होगा तो क्या होगा, हमारी फाइल प्रॉपर काम करेगी, राइट। अभी हमारा एप्लीकेशन बन गया है, ये हमारा एप्लीकेशन। देखो स्टूडेंट को रन करो, क्या आया, न्यू स्टूडेंट, राइट, लिखो 1, राइट, रोल नंबर 2, ओके, गौरव, मेल 17 12, बाहर आ गए, एग्जिट। ये एप्लीकेशन है। अब इधर आओ, ये एप्लीकेशन है, फाइल पे आ रही है, देखो, राइट। इससे पहले आप एप्लीकेशन तो आपके पहले भी बहुत सारी बनी हुई है, आपने EXE तो बहुत सारी बनाई, लेकिन उनके साथ फाइलें थी, अब उसके साथ फाइल भी आ रही है। लेकिन अब इस फाइल को जैसे ही ओपन कर रहे हैं तो ये नोटपैड में खुल रहा है। नोटपैड में क्यों खुल रहा है और ये क्यों नहीं खुल रहा है नोटपैड में, राइट? क्योंकि इसके लिए हमने .txt जो एक्सटेंशन दिया है वो इस कंप्यूटर को बताया कि कोई txt फाइल जो हो उसको नोटपैड में खोलते हैं। अब txt में लिखी हुई फाइल और txt खाली फाइल का नाम दिया हुआ, जरूरी थोड़ी वो txt फाइल है, वो बाइनरी फाइल है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। अब एक काम करता हूँ, .mp3 कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। 1 1 1 1 1 करके कर दिया, लिख दिया 0, बाहर आ जाओ। अब यहाँ देखो ये mp3, अब ये गाना बजेगा क्या? तो ये उससे क्या फ़र्क पड़ता है? mp3 तो इसमें एक्सटेंशन हमने दे के रखा है, इसमें mp3 का मतलब कंप्यूटर को थोड़ी इतनी अक्ल है कि mp3 है, तो हमने इसके अंदर सेटिंग की है mp3 हमेशा VLC में खुलनी चाहिए, txt हमेशा नोटपैड में खुलनी चाहिए, doc हमेशा वर्ड में खुलनी चाहिए। अब उसके अंदर क्या रियल में वो doc यानी क्या वर्ड का यूज़ करके बनाया है? नहीं, उसका तो दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करके बनाया है, उसकी एक्सटेंशन हम उसको धोखा दे रहे हैं, इसलिए चलो धोखा देते हैं, राइट। तो एक्सटेंशन इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, राइट। एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसलिए क्या देता हूँ BIN बाइनरी या DAT डेटा। तो हम प्रेफर ऐसा करते हैं BIN, क्योंकि हमने हमारी एप्लीकेशन अभी पूरा नहीं बनाया, तो student.binary फाइल बनाई है, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना? इतने में कोई सवाल? हाउ टू राइट टू फाइल बाइनरी फाइल, इतना सवाल क्लियर हुआ? जो ऑब्जेक्ट बनाया वो स्टूडेंट क्लास है ना बेटा, आप यहाँ क्लास का नाम भी लिख सकते हो, rather than writing this object name you can write the class name as well। देखो साइज ऑफ स्टूडेंट, बात तो वही होगी ना, ऑब्जेक्ट की, यहाँ क्लास के ऑब्जेक्ट की बात तो वही होगी। अगर मैं बोलूँ इंटीजर n तो साइज ऑफ n क्या होगी? जो साइज इंटीजर की होगी। मैं बोलूँ साइज ऑफ n और बोलूँ साइज ऑफ इंटीजर, दोनों का आंसर तो एक ही आएगा, राइट। n ऑब्जेक्ट है इंटीजर का, ऐसे ही s ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, तो मैं साइज ऑफ s लिखूँ या साइज ऑफ n स्टूडेंट लिखूँ, एक ही बात आएगी। कितना क्लियर हुआ? पक्का? चलो इसके बाद अभी मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू रीड फ्रॉम फाइल।